के मारे मारे फिर रहे गरीब जनता के साथ भाजपा सरकार का क्रूर मजाक अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस साल के अक्टूबर-नवंबर माह में चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस चुनाव में वोटर से जुड़े काम हो रहे हैं। चुनाव आयोग बिहार के साथ अन्य 6 राज्यों में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को सूची से बाहर निकाले जाने की कवायद है और इसमें केवल अपने देश के नागरिकों के नाम होने चाहिए। देश में जो घुसपैठियों का मुद्दा उठा हुआ है और विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों की बात न्यूज में सामने आती ही रहती है, उन्हें ही निर्वाचन आयोग लिस्ट से बाहर रखने के लिए यह कवायद शुरू कर रहा है। इससे पहले साल 2003 में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हुआ था। उस समय इस समय की तरफ सख्ती नहीं बरती गई थी और उस समय बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने फर्जी दस्तावेज बनाकर मतदाता सूची में नाम दाखिल कर लिया था। मौजूद सरकार का कहना है कि कांग्रेस के सरकार में राजनीतिक संरक्षण के तहत यह हुआ था। आज भी चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया का विरोध काफी तेज गति से विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ऐसा कदम उठा रहा है, इससे वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आएगी, घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये तो सरकार का सही निर्णय है, लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं है जितनी सरलता से चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। इस काम में आने वाली समस्या की बारीकियों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता के लिए आवश्यक दस्तावेज भी लगेंगे। इस दस्तावेज में या यूं कहें चुनाव आयोग के शर्तों के मुताबिक जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाना चाहता है, उसे यह साबित करना होगा कि वह या उसके माता पिता 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे थे। यही जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच की है। तब तो माता पिता के जन्म के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग ने ये जो तारीखें दी हैं, इसमें तमाम युवा वर्ग आ जाएंगे जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, यानी 18 वर्ष के ऊपर के तमाम नागरिक। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक भी है, क्योंकि इतने सालों में यह काम हुआ नहीं है और इस बीच जब कोई नागरिक अपना राज्य परिवर्तित करता है तो उनके नाम दोनों राज्यों में मतदाता सूची में होते हैं। ऐसा खासकर महिला के मामले में अधिक होता है। अब तक यह कार्य चुनाव आयोग का एक ठोस और सार्थक कदम के तौर पर सामने आ रहा है। ऐसा होना भी चाहिए या आवश्यक भी है, लेकिन इस काम में विपक्ष और सत्तारूढ़ आमने सामने आए हुए हैं। सरकार के पक्ष के लोगों का कहना है कि इस लिस्ट से फरेबी और झूठे मतदाता हटा दिए जाएंगे। इस वजह से ही विपक्ष को मिर्ची लगी हुई है। सबसे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि ये लोग ममता बनर्जी की भाषा बोल रहे हैं। यह संगत का परिणाम है जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता और पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदाता 100% सुनिश्चित करना चाहता है। ऐसे में इन लोगों को यानी कि राजद और कांग्रेस को बेचैनी क्यों है? ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं और परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये लोग अपने समस्या के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से इनको भगा दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वोटर वेरिफिकेशन से विपक्ष को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्जी वोटरों के नाम हट जाएंगे। उनका कहना है कि वे जानते हैं कि किन किन राज्यों में फेक वोटर बने हुए हैं। वे यह भी जानते हैं कि कहीं इसकी संख्या 25,000 है
तो कहीं इसकी संख्या 30,000 है। जब ऐसे फर्जी वोटरों के नाम हटेंगे तो डर तो उन्हीं को होगा जो फर्जी है, जो गलत है। अगर विपक्ष के सभी वोटर सच्चे हैं तो डर क्यों? जीतन मांझी ने यह तंज कसते हुए अपने सत्तारूढ़ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात विपक्ष की करें तो विपक्ष ने चुनाव आयोग के इस काम पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो काम 2 साल में हुआ था उस काम को इस बार उसे 25 दिन में कैसे पूरा किया जाएगा? क्यों नहीं केंद्र सरकार 25 दिनों में जातीय जनगणना करा लेती है? गरीबों को वोट देने से रोकने की साजिश रची जा रही है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर बंदी कर रही है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि बैकडोर से एनआरसी लागू किया जा रहा है। इस मामले में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने भी इस मामले पर चुनाव आयोग की आलोचना की है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के इस शर्त का विरोध किया है और उन्होंने भी कहा है कि यह एनआरसी लागू किया जाना है। बंगाल में ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया था। ओवैसी ने तो एक पोस्ट भी साझा किया और इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे और साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीयता अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। ओवैसी ने यह स्पष्ट किया है कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल के क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसके मापदंड क्या है और किस आधार पर किसी का नाम हटाया या जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया से सरकार भले ही यह दावे कर रही हो कि इससे निर्वाचन प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी, लेकिन चुनाव आयोग के सामने यह भी चुनौती है कि देश के गरीब और आम जनता वोट देने से छूट न जाए। वोट करना हर नागरिक का अधिकार है और हमारे कानून में एक नियम है जो आम जनता भी समझ सकती है। यह इतनी ही सरल भाषा में है कि कोई बेकसूर छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा